जीएसटी प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसिंग और ई इनवॉइसिंग को लेकर के एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और एक बेहद इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी के रूप में दी है। डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, ये एडवाइजरी जो दी गई है ये एज पर प्रोविजंस नहीं है। सेक्शन 31 इस चीज की इजाजत नहीं देता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इस एडवाइजरी को पढ़िए। ये एडवाइजरी कहती क्या है? एडवाइजरी ऑन न्यू टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग ऑफ इनवॉइसेस ऑन द आईआरपी पोर्टल। ऐसा कोई समय, ऐसा कोई टाइम लिमिट एक इनवॉइस को बनाने के बाद उसे ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन या रिपोर्टिंग करने के लिए जीएसटी के कानून में नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है तो ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि डियर टैक्स पेयर्स, प्रिय करदाता, आपको क्या बात ध्यान में रखनी है? इट इज टू अपडेट यू। आपको मालूम होगा आज से 2 महीने 4 महीने पहले ये हवा चलाई थी इन्होंने कि 7 दिन का समय दिया जाएगा, ऐसे होगा वैसे होगा, और क्या क्या लिखा था इन्होंने। उसके बाद उन्होंने सारी चीजें विड्रॉ करी। अब फिर से वो ये वाला बात लेकर के आ रहे। इट इज टू अपडेट यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द जीएसटी अथॉरिटी। पता नहीं कौन सी वाली अथॉरिटी है ये जो कि ये डिसाइड कर रही है। जीएसटी काउंसिल के अलावे भी कोई और जीएसटी अथॉरिटी होती है, ये आज पता लग रहा है। It has been decided by the GST authority to impose a time limit of 30 days for reporting of invoices from the date of invoice। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आपने अगर आज 11 सितंबर को कोई इनवॉइस बनाया अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, और उस इनवॉइस को बनाने के बाद, आपने एसएपी या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया, आपने उसका आईआरएन जनरेट नहीं किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप उसका आईआरएन जनरेट कर सकते हैं कब तक? 30 सितंबर तक, यानी 30 दिन के अंदर। तो 11 सितंबर आज डेट है, तो 30 दिन लगभग 10 अक्टूबर 2023 जो है वो हो जाएगा। 10 या 11 अक्टूबर जो भी है। तो इनका ये कहना है कि 11 सितंबर को निकला कोई टैक्स इनवॉइस, इसका ई इनवॉइस आप बना सकते हैं 11 अक्टूबर तक या 10 अक्टूबर तक, एज द केस में भी, एक दिन 2 दिन आप देख लीजिए। लेकिन मेरा यहां पर काउंटर क्वेश्चन जो रहता है, जो मेरा काउंटर सवाल रहता है, इसका जवाब आज तक न क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया कि भैया आप मुझे एक बात बताओ, मैंने 11 सितंबर को माल भेज दिया, गुड्स मेरे चले गए। अब जब मेरे गुड्स चले गए, मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इनवॉइस बनाया और उस इनवॉइस को लगा करके मैंने ई वे बिल भी बना दिया और मैंने गुड्स को भेज दिया, ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया। अब गाड़ी मेरी रास्ते में पकड़ी गई। अब ऑफिसर आपसे कहता है कि भैया आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था, आप तो ई इनवॉइस के लिए एलिजिबल थे, लायबल थे। आप ये कहां मैनुअल इनवॉइस लेके घूम रहे हो? हम तो इसे इनवॉइस मानते ही नहीं। तो आप बोलोगे कैसे नहीं मानोगे? गवर्नमेंट ने तो एडवाइजरी दे रखी है यहाँ पर कि आपने जो इनवॉइस बनाया उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो 30 दिन के अंदर। वो कहेगा हम नहीं मानते इस एडवाइजरी को, हमें तो भैया रूल 48 बताओ क्या कहता है। और रूल 48 आपसे ये कहता है, उसका सब रूल 5 टू बी प्रिसाइज, कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस लागू है तो और कोई भी मोड में बनाया गया इनवॉइस इज नॉट अ वैलिड टैक्स इनवॉइस। तो मुझे इस बात का कोई जवाब देगा कि अगर मैंने आज गाड़ी निकाल दी इस एडवाइजरी के बेसिस पे और 11 अक्टूबर का उसका ई इनवॉइस बनाया, तो ऑफिसर अगर पकड़ेगा तो क्या उस पर पेनल्टी लग सकती है या नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेक्शन 31 आपसे क्या कहता है? वो कहेगा ऑफिसर सेक्शन 31 पढ़ो जा करके। वो कहता है कि जैसे ही आपकी माल मूवमेंट के लिए निकले, उसके पहले आपका वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। और वैलिड टैक्स इनवॉइस एज पर प्रोविजंस होना चाहिए, हवाबाजी में नहीं। तो यहां पर ये एडवाइजरी जो कह रही है, ये क्या जीएसटी के प्रोविजंस के साथ एट पार है भी या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे इन्होंने क्या लिखा? दिस टाइम लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द टैक्स पेयर विथ एएटीओ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़। और मजेदार बात, इनका ये कहना है कि 30 दिन का जो रिपोर्टिंग टाइम पीरियड हमने दिया है, जो ये लिमिट लगाई है ना, ये हमने सिर्फ लगाई है 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए।
यानी कि अगर आपका 100 करोड़ से कम है तो आपके लिए ये 30 दिन का भी समय नहीं है, मतलब जब मर्जी निकालते रहो। आज माल भेजो, 6 महीने के बाद उसका ई इनवॉइस निकाल लो, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई साहब जब ऐसा ही करना है तो फिर ई इनवॉइस लगाया किस लिए है? अगर आपको रिपोर्टिंग करानी ही 6 महीने बाद है बिना कोई टाइम लिमिट के, सेक्शन 31 को आपने डाल ही दिया चुल्ले में, तो क्यों लगाया है ई इनवॉइस? अब आगे इन्होंने लिखा है हेंस द टैक्स पेयर इन दिस कैटेगरी विल नॉट बी अलाउड टू रिपोर्ट इनवॉइसेस ओल्डर देन 30 डेज ऑफ द रिपोर्टिंग। ये लाइन लिखने की जरूरत क्या थी? वो तो आपको सेक्शन 31 के प्रोविजंस के हिसाब से अलाउ कर कैसे रहा है पोर्टल? जो सेक्शन 31 में टाइम लिमिट दी गई है इनवॉइसिंग के लिए, चलो एक बार के लिए मैं मान लेता हूं कि सर्विसेज के लिए 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन है, उसके लिए 30 दिन का समय है, चलो ठीक है। लेकिन गुड्स के लिए क्या होगा? और सर्विसेज के लिए 30 दिन का समय है, तो ये 30 दिन का तो इन्होंने 100 करोड़ से ऊपर वालों के लिए लगाया, उससे नीचे वालों के लिए तो इन्होंने ये भी नहीं कहा कि 30 दिन के अंदर रिपोर्ट करो। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ है और आपने प्रोविजन ऑफ सर्विस आज करी, तो आप 30 दिन के अंदर इनवॉइस बनाओगे नहीं बनाओगे, या उसको 1 साल 1.5 साल के बाद बनाओगे इनवॉइस उसका? तो इन सवालों का जवाब पता नहीं कब आएगा, कब क्लैरिफिकेशन आएगा। और आज से 3 साल के बाद जब ऑडिट में जाएंगी ये मैटर्स, तो ऑफिसर पता है क्या बोलेगा आपसे? भैया आप अपना ना इनवॉइसेस लेकर के आओ और हमें ये दिखाओ आपने ई इनवॉइस कब बनाया। और आप जैसे ही उसे दिखलाओगे कि आपने माल बेचा था 11 सितंबर को और इनवॉइस बनाया है लेट सपोज अक्टूबर में जाकर के 30 दिन के बाद, वो कहेगा भैया ये तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन का उल्लंघन कर दिया आपने, सेक्शन 31 का उल्लंघन कर दिया आपने, इंटरेस्ट भरो, ये भरो, पेनल्टी भरो, आपने बिना वैलिड इनवॉइस के माल भेज दिया था, 122 की पेनल्टी लगाएंगे हम, तो अब करते रहना फिर। तो आप एक बात का ध्यान रखें, एडवाइजरी है ठीक है, हमने आपको वीडियो के अंदर बता भी दिया ठीक है, कोशिश ये करना कि एज पर सेक्शन 31 जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट को फॉलो करके ई इनवॉइस को कंप्लाई कीजिए। गलती से कोई इनवॉइस छूट जाता है तो आप उस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए इस एडवाइजरी का यूज करें। इसको हैबिट में ना लाएं, इसको नॉर्मल प्रैक्टिस में ना लाएं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो आप लोग जो करेंगे सो करें। आगे इन्होंने लिखा प्लीज नोट दैट दीज रेस्ट्रिक्शन विल अप्लाई टू ऑल द डॉक्यूमेंट्स। वाह, टैक्स इनवॉइस के लिए भी, क्रेडिट नोट के लिए भी, डेबिट नोट के लिए भी लगेंगे ये, ओके जी। फॉर विच IRN आर टू बी जनरेटेड, यानी कि जो ई इनवॉइस लगना है उन पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसका IRN निकलना है, चाहे वो टैक्स इनवॉइस हो, क्रेडिट हो, डेबिट हो, सब पे लगेगा, ठीक है। Thus, the credit debit note will also have to be reported within 30 days. For example, if an invoice has issued on 1 November, it cannot be reported. Why it should be reported till 30th November? इसका जवाब कौन देगा? मेरे हिसाब से तो ये 30 नवंबर तक भी नहीं होना चाहिए। 1 नवंबर को अगर आपका माल डिस्पैच हो गया तो देन एंड देयर आपका ई इनवॉइस बन जाना चाहिए। हाँ, यहां एक सिचुएशन कवर हो सकती है, वो कौन सी है सर? आपने लेट सपोज 11 सितंबर को अभी इनवॉइस बना दिया है, ठीक है, आपके पास ऑर्डर आया, आपने इनवॉइस बना दिया, ओके, बट अभी आपका माल तैयार नहीं हुआ, आपके माल को तैयार होने में लगेंगे अभी 20 दिन, ठीक है। इनवॉइस आपने आज बनाया है, आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आपने ऑर्डर पंच किया, इनवॉइस तैयार करके रखा है, परफॉर्मा इनवॉइस। अब 20 दिन के बाद यानी कि 30 सितंबर को लेट सपोज आपका माल तैयार हो गया, अब माल मूवमेंट के लिए तैयार है। तो अब गवर्नमेंट का ये एडवाइजरी यहां पर आपको सपोर्ट कर सकता है। वैसे तो सेक्शन 31 ही सपोर्ट कर रहा है, इस एडवाइजरी की जरूरत ही नहीं थी वैसे, कि आपका माल अब मूवमेंट के लिए तैयार है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर तक आप इस 11 सितंबर के इनवॉइस का IRN जनरेट कर सकते हो। ये तो प्रोविजन ही कहता है, सेक्शन 31 ही यही कहता है कि निकालने से पहले, जाने मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले पहले आपको ई इनवॉइस, ये टैक्स इनवॉइस जो है वो बना लो। तो वहां पर आप इस एडवाइजरी को इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31 इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चीजें, ये बवाल होने वाला है 1 नवंबर से पहले, देखते हैं क्या पता फिर से ये डेफरमेंट में चली जाए। तो इन सारी चीजों को अगर आप बारीकी से समझना चाहते तो आप हमारा GST का फुल कोर्स इसे जरूर इनरोल करें, जिसमें 180 घंटे हमने आपके GST के पूरे कॉन्सेप्ट को ओवरहॉल करके दे दिया। हर एक प्रोविजन आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि आप चीजों को पढ़ना, GST एक्ट को इंटरप्रेट करना सीख जाए। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं,
इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इन कोर्सेज की डिटेल लीजिए। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है प्ले स्टोर पे, आप उसे डाउनलोड करके भी इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप मंथली जीएसटी इनकम टैक्स की जो अपडेट्स आती उनको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारा ई मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। काफी सारे लोग आप वीडियोस हमारी देखते हैं, इसमें से 50% लोग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी तक आप लोगों ने। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।